वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो साइंस का टेस्ट है वो लेके आया हूँ। डेली एक टेस्ट होता है, एक दिन जीके का एंड एक दिन साइंस का। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ नेवी एमर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है, तो यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये टेस्ट आपके लिए बैकबोन साबित होने वाला है। इस टेस्ट से फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे हो सके हूबहू यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसे बोला जाता है ना, बैकबोन, आपके शरीर की बैकबोन है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए आपका जो एग्ज़ाम का बैकबोन है वो टेस्ट है। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। निम्न में से किस धातु का अपेक्षिक घनत्व अधिक होता है? पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, चांदी, सोना या तांबा। तो 5 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो अपेक्षिक घनत्व किसका ज़्यादा होता है, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेसिकली। तो जो सोना होता है उसका अपेक्षिक घनत्व सबसे अधिकतम होता है इन कम्पेयर टू एल्युमिनियम, चांदी एंड तांबा। से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? सोना का होता है। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब हीट, ऊष्मा का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्या है? विद्युत है, घर्षण है या अग्नि है या सूर्य है? तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, आप लोगों को बेसिकली आना ही चाहिए ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो आपको पता है ऊष्मा का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? वो सूर्य है, ना कि अग्नि, ना कि घर्षण, ना कि विद्युत। तो सबसे ज़्यादा जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो भी सूर्य से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पर्वतों या अधिक ऊंचाइयों पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है क्योंकि? तो इसका जो जवाब है देखिएगा, अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, वहाँ पृथ्वी की अपेक्षा अधिक जल वाष्प होती है। और नेक्स्ट दो ऑप्शन दिखाते हैं, वहाँ पृथ्वी की अपेक्षा कम जल वाष्प होती है, वह पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तापमान होता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। पर्वतों या अधिक ऊंचाई पे जो होता है, कम प्रेशर पे भी जो पानी जो है उबलने लगता है, इसका एक कारण होता है। तो चलिए उसका ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका सही कारण क्या है? अधिक ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है क्यों बनता है प्रेशर कुकर में शीघ्र खाना? कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने का कारण पानी में क्वथनांक में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन, दाब में वृद्धि होने से क्वथनांक कम हो जाता है। खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक वाष्प उपलब्ध है, या खाना पकाने के लिए 100 डिग्री वाष्प पर अधिक दाब उपलब्ध है। तो प्रेशर कुकर में आप लोग जब घर में खाना बनता है तो आप लोगों को भी पता है कि जल्दी खाना बनता है। तो हम लोग को कहीं जाना हो तो जल्दी में खाना प्रेशर कुकर में ही बना लेते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों जल्दी बनता है प्रेशर कुकर में खाना? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है, कुकर के अंदर जो होता है दाब में वृद्धि होने के कारण पानी में क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कुकर चारों तरफ से बंद हो जाता है और उसका चारों तरफ से एक जो रबर का लगाया रहता है उसके चलते कुछ एयर भी बाहर नहीं निकलता है, बस एक सीटी रहती है। इसी के कारण अंदर में दाब जो होता है इंक्रीज़ होते रहता है, एंड जो पानी रहता है वो दाब इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, देन पानी का क्वथनांक भी आपका इंक्रीज़ होता है, इसलिए जल्दी खाना बनता है। निम्न में से कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में गलत है? पहला ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा के एक रूप है, ऊष्मा दर्पण में से परावर्तित नहीं होती है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या ऊष्मा निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो इसका सही जवाब, कौन सा कथन ऊष्मा के बारे में गलत है? तो इसका सही जवाब बताइए। ऊष्मा दर्पण से परिवर्तित नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों का, इसके बारे में गलत है, क्योंकि ऊष्मा दर्पण से परावर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 206 नंबर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप के पानी की अपेक्षा 100 डिग्री भाप अधिक ज्वलनशील उत्पन्न करती है क्यों? भाप गैसीय अवस्था में होती है, या भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या भाप की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, या यह सभी? तो इसका सही जवाब बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप में पानी की अपेक्षा जो भाप रहता है अधिक जलन उत्पन्न करता है, इसका कोई कारण है? नहीं है। क्या है बताइए ना? है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आप लोग खुद भी ये नेचुरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
जब आप कुछ भाप वाला काम करते हैं, कभी भात बनाए हो या कुछ भी, जब आपको हाथ में भाप लगती है तो वो जगह जलने लगता है। इन द वे वो जगह बहुत जलता है। नॉर्मल जो गर्म पानी से नहीं जलेगा, उससे ज़्यादा कब जलता है जब उसमें भाप लग जाता है। तो इसका सही जवाब है भाप में क्या होता है जिसके कारण ये होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता, बादलों के कारण हवाएं रुक जाती है, बिजली चमकने के कारण ऊष्मा उत्पन्न नहीं आती, या उनमें से कोई नहीं। तो जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद देखेंगे यदि बादल रहता है तो आपके आसपास के वायुमंडल में या आप जहाँ रहते हैं गर्मी अधिक लगती है आपको। इसका कारण क्या है, बादल के रहने से गर्मी क्यों अधिक लगती है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? वो है बादलों के कारण पृथ्वी के जो ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है, जो ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता, इसीलिए जो होता है जब बादल रहता है तो हमें ऊष्मा जो लगती है, गर्मी जो लगती है वो ज़्यादा लगती है इन कंपेयर टू जब साफ बादल रहे। इसलिए इंसान बोलता है बारिश हो तो ज़्यादा हो, कम होने से क्या होता है कि गर्मी उमस बढ़ जाती है। यही एक बेसिकली रीज़न है। लोग क्या बोलते हैं कि हवा बंद हो जाता है, हवा बंद होने से नहीं होता है, यहाँ पर ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? -1 डिग्री, 0 डिग्री, या 32 डिग्री, या 180 डिग्री। इसको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया है आप लोगों को, तो इसका सही जवाब आप लोगों से तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वह ताप जिस पर केल्विन तथा तापमानी समान बताता है। यह भी मैंने कराया है। 30.25, 574.25, 313 या 40 डिग्री। मतलब इसमें केल्विन एंड फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है समान रहता है। कौन से, किस पे? तो चलिए सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 574.25 पे। अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं क्योंकि जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, नलिकाएं ठंड से सिकुड़ जाती है, पानी शीघ्रता से वाष्पित होता है। तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब पानी में बर्फ़ परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका आप प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके घर में भी कर सकते हैं। आप एक बोतल में पानी रखिए, देन उसको डीप फ्रीज में रख दीजिए। जब वो पूरा फ्रीज जम जाए, देखिएगा बोतल का शेप ना, जो आपका शेप है उस बोतल के शेप से बड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? तो पानी में बर्फ़ से आयतन बढ़ जाता है। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश रहते हैं वहाँ पर जो पानी की पाइप है वो बर्स्ट हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ बर्फ़ जम जाता है, देन उसका वॉल्यूम के आयतन बढ़ जाता है। इसी के कारण वहाँ जो मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है? कैची, सी-सॉ बच्चों का झूला, ग्रो बार लोहे की रंबा, या व्हील बैरो। प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है। इसका सही जवाब आप लोगों में से 90% गलत करेंगे, मुझको भी पता है। तो व्हील बैरो एक पहिए की ठेला गाड़ी, इसका कोई लीवर नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने कराया है इसलिए बोल रहा हूँ। बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? विद्युत धारा का प्रभाव, द्रवों का प्रभाव, या ऊष्मा का प्रभाव, या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो द्रवों के प्रभाव से बर्नौली जो है समीकरण संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीटर से पूरा कमरा निम्न में से किस विधि से गर्म होता है? विकिरण, संवहन, चालन, या यह सभी? हीटर का तो यूज़ किया जाता है ठंडा में, आप लोगों को पता है, गर्मी गर्म करने के लिए घर को। तो इसका मेन कारण क्या है? किस विधि के द्वारा गर्म होता है? इसका कुछ बताइए आप लोग आंसर। तो ये जो संवहन विधि है उसके द्वारा किया जाता है। संवहन क्या है? कॉन्सेप्ट क्लास में जाइए, आपको मैंने सब पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है, मच्छर की भिनभिनाहट होती है तीव्र ध्वनि, पतली ध्वनि, मोटी ध्वनि, या मधुर ध्वनि। तो मच्छर की भिनभिनाहट आपको मधुर कब लगती है? किसी को लगती है तो ज़रा बताओ मुझे भी। तीव्र ध्वनि लगती है, पतली, मोटी। मधुर तो होने से रहा, क्योंकि मधुर ध्वनि तो कुछ अलग ही होती है। मोटी भी ध्वनि नहीं होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, ऐसी भी नहीं होती, वो पतली होती है जो कान में लगती है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि तरंग की प्रबलता, इंटेंसिटी निर्भर करती है आयाम के वर्ग के समानुपाती,
आयाम के समानुपाती, दूरी के वर्ग के समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। इंटेंसिटी किस पे निर्भर करती है? इंटेंसिटी निर्भर करती है। चलिए इसका सही जवाब बताइए। ये क्वेश्चन का सही जवाब है वर्ग के समानुपाती आयाम के इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख के द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है वस्तु के आकार पर, वस्तु द्वारा आँख के बने कोण पर, वस्तु की दूरी पर या वस्तु की दूरी पर। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी या डी पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऑप्शन सही हो चुके। ऑप्शन सही मतलब ऑप्शन इक्वल है। तो इसका सही जवाब आप लोगों से उम्मीद जरूर कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। वस्तु द्वारा आँख पर बने कोण पर निर्भर करता है कि वस्तु का जो किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना किस पे निर्भर करता है? वस्तु द्वारा आँख पर बने कोण पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अगर संवाहक तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई अंतर नहीं, 2 गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं, नहीं बताइएगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। 2 गुना हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए फॉर्मूला होता है। यदि आपको बोलना लेंथ 2 गुना करता है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे। यदि चालक का प्रतिरोध आधा व धारा का मान 2 गुना कर दी जाए तो ऊष्मा उत्पन्न की दर हो जाती है। तो चलिए इसमें क्या बोला है? चालक का प्रतिरोध, ठीक है, और धारा का मान 2 गुना कर दी जाए तो उत्पन्न होती है आधी, 2 गुनी या 4 गुनी। तो इसका सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? दे सकते हैं तो बताइए। इसका सही जवाब होगा 2 गुनी हो जाएगी। धारा भी 2 गुना कर दिया जाता है और प्रतिरोध आधा। प्रतिरोध को क्या बोला है? रजिस्ट्रेशन आधा। एंड धारा को 2 गुना कर दिया जाए, माने 2 का स्क्वायर किया जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या होगा? 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यही रिलेशन है आपके प्रतिरोध व धारा का मान 2 गुना। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस और धारा जो करंट है उसके मान आई स्क्वायर आर टी होता है। आपका हीट का फॉर्मूला यहाँ से आई स्क्वायर आर इंटू टी का कोई काम नहीं है। आई स्क्वायर दिया है, आर दिया है, बस मान बैठाइए, आपका आंसर यहाँ से आ गया है। एक बार और बता दे रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से फ्रेंड्स में। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का यहाँ पर खेला था, आई स्क्वायर इंटू आर। आपको बोला है प्रतिरोध व धारा का मान 2 गुना कर दी जाए। प्रतिरोध आधा कर दिया एंड धारा 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 किया तो 1 2 से 1 2 कटा तो आपका 2 गुना हो गया। तो आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्रुवों का नमन कोण होता है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो ध्रुवों का नमन कोण क्या होता है? इसका सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? हाँ, जो ध्रुवों का नमन कोण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत हो तो इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बढ़ता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, इस पर बल कार्यरत नहीं होता है। वस्तु पर त्वरण कार्यरत हो। चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है इसका वेग बढ़ता है। नेक्स्ट है, विन के नियम से तारा जो नीला दिखाई देता है उसका ताप है सूर्य से कम, सूर्य से अधिक, सूर्य के समान या चंद्रमा के समान। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वो जो नीला दिखाई देता है तो सूर्य से अधिक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। दूरी पर गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल या घर्षण बल दूरी पर कार्य नहीं करता है। वो बल कौन सा बल है? तो वो आप लोग का घर्षण बल है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? कितना बार मैंने ये क्वेश्चन बताया है। यदि इस जगह आप लोग गलत करते हैं, आप लोग एकदम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखे हैं। संवेग और वेग, बल व संवेग, वेग की परिवर्तन, संवेग व त्वरण, संवेग के परिवर्तन की दर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बल व संवेग के परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या? न्यूटन की गति का दूसरा नियम इससे संबंधित है, कहा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन आज के, उसके बाद स्कोर कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पता है, जे थॉमसन, न्यूटन, जेम्स चैडविक, प्रोटॉन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आप लोग तो ये चीज़ बहुत अच्छा से रट्टा मारते हैं, मुझे जितना तक पता है
प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं की थी। और आज का यही क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मुझे पता चलता है कि कितना लड़का ये वीडियो अभी तक देख रहा है, पूरा कितना लड़का लोग देखा है, वही लड़का कामयाब होगा। इतना भी सुन लीजिए। इनमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बढ़ावा भाग में होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होता है? जो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, यही इसका सही जवाब है। तो आज का ये क्लास इतना ही तक। 25 क्वेश्चंस का आप लोगों का टेस्ट हो गया है। अब आप लोगों को करना क्या है पता है? टेस्ट का जो मार्क्स आप लोगों को मिला हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था मैंने उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कमेंट में मार्क्स बताना है, वीडियो को शेयर करना है, ये सब आपका काम है। और पिछले जो टेस्ट को नहीं दिया है वो टेस्ट को दे दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। यहाँ पर आपका जो नाम दिखाई दे रहा है वही चैनल का भी नाम है आप लोगों का। वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। स्कोर कमेंट करना ना भूलें जितना भी आया हो तो।